भ्राता, भ्राता, आप इसी का विचार कर रहे हैं ना कि यहाँ क्या और कैसे हुआ? ये तो आपकी परम भक्त कुमारी देवसेना जी की भक्ति के चरम का ही परिणाम है। विकट परिस्थितियों में भी सभी कष्ट स्वयं सहकर उन्होंने आपकी पूजा, आपके व्रत में कोई कमी नहीं आने दी। सर्वप्रथम आपके पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने आपके समान तीर्थ यात्रा पूर्ण की। अर्थात प्रथम वचन, किसी भी व्रत या उपवास में समानता की भागीदारी निभाना। फिर यहाँ पहुँचने के उपरांत आपके व्रत का सम्मान करते हुए प्रत्येक पग पर आपकी सहायक बनी। ये तो दूसरा वचन था, एक दूसरे के प्रत्येक चुनाव का सम्मान करना। आपकी पूजा के हर चरण में आपके साथ रही और आपके लिए एक उचित स्थान का निर्माण किया। जो तीसरा वचन था, एक दूसरे की आवश्यकताओं और सुख का ध्यान रखना। और जब आप ध्यान में लीन थे तो आपके स्थान पर उन्होंने आपकी पूजा संपन्न की। चौथा वचन, प्रत्येक अवस्था में एक दूसरे के दायित्व निभाने में साथ देना। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये पूजा संपन्न कर सकूं। और पांचवा वचन है, एक दूसरे से विमर्श किए बिना कुछ नहीं करना। इतना ही नहीं भ्राता, मूसलाधार वर्षा में भी उन्होंने आपके व्रत, आपके ध्यान को ही सर्वोपरि माना। जलधारा को आप तक पहुंचकर आपका ध्यान भंग नहीं करने दिया। सदैव एक दूसरे का सम्मान करना, किसी भी कारणवश एक दूसरे का अपमान कदापि नहीं होने देना। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उसका धन्यवाद कैसे करूं? धन्यवाद कैसा स्वामी, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। आश्चर्य है, एक पत्नी विवाह के बंधनों में बंध कर भी जो कार्य नहीं कर पाती, तुमने तो उन्हीं वचनों को निभा दिया है। अब इसका क्या अर्थ समझूं मैं? कदाचित अब भाभी माँ से भ्राता विवाह की बात करेंगे। आप इसे मेरी श्रद्धा कहे या सेवा, ये तो आपके ऊपर है स्वामी, किंतु मैंने जो किया वो तो अटूट भक्ति से ही प्रेरित था। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार मेरे हृदय ने आपको स्वीकार किया, उसी प्रकार आप भी मुझे स्वीकार करेंगे। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और आपको धन्यवाद भी करता हूँ। मैं आपको स्वीकार करता हूँ। अपनी प्रिय भक्त के रूप में। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और बहुत कुछ कहने का इच्छुक हूं, किंतु अभी मैं अपना ध्यान कहीं भी भटकने नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मेरा कार्य अधूरा है। मुझे अभी अधर्म का नाश करने और अधर्मियों को दंडित करने का कर्तव्य भी निभाना है। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 प्रणाम देवगुरु बृहस्पति जी। कल्याण हो। अब जब देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने पशुपतास्त्र प्राप्त कर ही लिए हैं, तो उन्हें युद्ध के लिए प्रस्थान करने में तनिक विलंब नहीं करना चाहिए। देवराज, सेनापति वीरबाहु, देवगुरु बृहस्पति जी के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाइए और स्मरण रखिए, ये युद्ध कठिन अवश्य होगा, किंतु इस युद्ध को हम सभी योद्धाओं को मिलकर संपूर्ण साहस, शक्ति और अटूट विश्वास के साथ लड़ना है। और इसके लिए
हम अभी इसी क्षण महेंद्रपुरी की ओर प्रस्थान करेंगे। मूर्ख समझने की भूल कर रहा है मुझे ये बालक। भेद जानने के लिए भेदिया छोड़ दिया ताकि हम यहाँ इसमें उलझे रहें और वो वहाँ युद्ध की तैयारी कर यहाँ पहुँच भी जाए, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। माँ, मुझे अनुमति दो, मैं अभी इसका अंत कर देता हूँ। नहीं, ये कारागार में रहना चाहता है ना, तो इसे ऐसे भयंकर कारागार में भेजूंगी जहाँ होने वाले कष्ट की ये कल्पना भी नहीं कर सकता। और जहाँ तक उस कार्तिकेय का प्रश्न है, तो मैं जानती हूँ कि उसके साथ क्या करना है। भ्राता, मुझे आज्ञा दें, मैं यहाँ से महेंद्रपुरी तक अपनी सूंड से पुल बना दूंगा, जिससे हमारी सेना वहाँ तक पहुँच सके। प्रभु, देव सेना आगे बढ़ने को तैयार है। हाँ देव सेनापति, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप किसी की प्रतीक्षा में हैं। नहीं देवराज, हमें इसी क्षण कूच करना चाहिए। प्रणाम प्रभु। तो भ्राता भाभी माँ की ही प्रतीक्षा में थे। प्रभु, माँ के अनुसार युद्ध के लिए प्रस्थान विजय तिलक के उपरांत ही करना चाहिए। ये सौभाग्य मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना, हो तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना, तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना, तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आप जाने से पहले एक बार मुड़कर मुझे अवश्य देखेंगे। दिन तनाना दिन तनाना देरे ना दिन तनाना दिन तनाना दिन तनाना देरे ना दिन तनाना। दिन तनाना देरे ना दिन तनाना दिन तनाना दिन तनाना देरे ना। ये क्या, प्रभु ने तो
भांति मुझे देखा ही नहीं। खड़े क्यों हो? जाओ और जाकर उस कार्तिकेय और उसकी सेना की सूचना लेकर आओ। मुझे विश्वास है आप मुझे निराश नहीं करेंगे प्रभु। एक बार अवश्य मुड़ेंगे, देखेंगे मुझे। वो मुड़ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे देख क्यों नहीं रहे हैं? क्या मेरी ये आशा निराशा बन जाएगी?